ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम पाद 14 नंबर सूत्र देखा था। अब आते हैं 15 नंबर सूत्र पे। तो हमने क्या देखा था 14 नंबर सूत्र तक? कुछ याद आ रहा है? वो जो एग्जाम्पल था ना, मिट्टी और घड़े का, हाँ, मिट्टी, घड़े का, स्वर्ण का, आभूषण का। मृत्तिका हाँ और वो जी। तो यही प्रकरण अभी चलेगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि जीवात्मा ब्रह्म से कैसे अलग है और अलग होते हुए भी नहीं है, और वो ब्रह्म कैसे भोगता नहीं है। वो उसका मिट्टी और बर्तन का एग्जाम्पल दे करके, या फिर आभूषण और सोने का एग्जाम्पल दे के बताया गया। उसका मूल आधार, मूल बेस क्या है, कारण क्या है? मिट्टी है बर्तन का। जब वो बर्तन का शेप ले लिया तो बर्तन के नाम से जाना जाएगा, पार्टिकुलर नाम से, सुराही, घड़ा, इस नाम से जाना जाएगा, न कि मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। वो जब टूट फूट के फिर मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही ब्रह्म और जीवात्मा है, सेम वही घटना घटित होती है आभूषण और सोने के साथ। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी आगे और जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सूत्र है, भावे चोपलब्धे। भाव से उसकी उपलब्धि होती है। भाव से उसकी उपलब्धि होना मतलब कि ये भावना कहीं ना कहीं निहित है कि जिससे ये बना है उसका मूल तत्व है। ये अपने आप पैदा नहीं हो गया। अर्थात इसका जो कारण है, कुछ है जिसकी वजह से ये बना है, उस कारण को भाव बोला गया है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही बताया गया है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था। मतलब ये तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना वो लोग, हाँ, इमोशन नहीं ना। नहीं, जो भाव है, भाव मतलब कि कारण, जैसे कि मिट्टी, सोना, उसके मीन्स उसके पक्ष में ये भाव शब्द आया है। बर्तन और आभूषण का जो भाव है वो क्या है? मिट्टी और सोना है। वैसे ही जीवात्मा का जो कारण है, या फिर कोई भी जड़ चेतन पूरी प्रकृति का कारण जो है वो क्या है? वो ब्रह्म है, जिसमें वास्तव में सब कुछ निहित है। उसी से, उस अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। हाँ, प्रकृति को माध्यम बनाया, प्रकृति भी इनिशियली अव्यक्त है। उस ब्रह्म के आते ही गुण फंक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि मूल प्रकृति, अब प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है कि मूल प्रकृति भी अव्यक्त है तो चुपचाप शांत पड़ी रहेगी, किसी को न दिखना है न जानना है, तो उसको क्या लेना देना है इतना विस्तार होने से? तो उस मूल प्रकृति में गुण है, ये सबसे बड़ा कारण है। जैसे ही चेतना मूल प्रकृति से मिलती है, मीन्स ब्रह्म मूल प्रकृति से मिलता है, दोनों अव्यक्त हैं, बट मिलते ही वो गुण फंक्शन करने लगते हैं।
जो कि वो अव्यक्त प्रकृति का अभिन्न अंग है। बाकी तो फिर बाद में प्रस्फुटित हो के सब अदृश्य से फिर दृश्य होने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, भावे चोपलब्धे, भाव से उसकी उपलब्धता सिद्ध होती है। अर्थात जो बीज है, जो कारण है, उसकी वजह से ये प्रस्फुटित होते हैं और फिर सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। सिंपल सी भाषा में ऐसे है। अर्थात जो भी दृश्य जगत है वो भाव से प्रतीत होता है कि इसका कहीं ना कहीं मूल है। फिर आगे जो सूत्र बोल रहे हैं, सत्वाचावरस्य, अवरस्य, अवर मतलब कि अपर की तरह ही यहाँ पे अवर शब्द है, वो सेम मिलता जुलता नहीं है बट भाव कुछ वही है। अवर मतलब कि बाद में। सत्वात्, सत्य का होना। सत्य जो है श्रुतियों में जो कहा गया, सत्य के बारे में बताया गया, वो सत्य पहले से है। और अवरस्य, वो सत्य जो है फिर बाद में प्रकट होता है। तो पहले से विद्यमान है, अपने मूल रूप में विद्यमान है, वो बाद में प्रकट होता है, कार्य के रूप में आता है। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अब ले रहे हैं, देख लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद 2:1, छांदोग्य उपनिषद का 6:2:1 छठा चैप्टर, याद हो गया होगा किसके बारे में है? हाँ, आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु। हाँ, श्वेत केतु जो कि उनके पुत्र और शिष्य भी हैं। तो 6:2:1 में क्या बोलते हैं? लोग तो बहुत बार देखा है शायद। कई बार देख भी लिए हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिया गया है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, सदैव सौमेद्यमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। तो बोल रहे हैं कि हे सौम्य, जो श्वेत केतु हैं उनको सौम्य बोल रहे हैं उद्दालक, हे सौम्य, आरंभ में, हे सौम्य, एदम अग्रम, आरंभ में एदम मीन्स एकमात्र, यह एक ही था। वो कैसा था? एकमेवा अद्वितीयम, अद्वितीयम मीन्स जिसके अलावा दूसरा और कोई नहीं था। आरंभ में वह एकमात्र अद्वितीय था, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं था। अद्वितीय शब्द का मतलब ही वही होता है कि कोई दूसरा न होना, जिसके अलावा। तो इसके आगे भी देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आरंभ में वह एक ही था, अर्थात तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। वो कौन था? ब्रह्म था। यहाँ पे प्रकृति की बात क्यों नहीं की जा रही? प्रकृति भी तो थी, वो भी अजन्मी है। लेकिन हाँ, ब्रह्म की ही बात इसलिए की जा रही है कि ब्रह्म के पास चेतना है, वो चेतन है, ये जड़ है। तो इसलिए जड़ के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है। वो उससे जब मिलता है तो चेतनवत होता है, और फिर भी वो एक ही होते हैं। जब जब गुणों का फंक्शन हुआ, उसके बाद वो प्रजा उत्पत्ति होती है, अर्थात विस्फोट होता है उनमें। तो फिर सर ये मतलब जैसे अब जब तक प्रजा उत्पन्न नहीं हुई है तब तक वो एक ही था, एक ऐसे ही वो काउंट माना जाएगा। हाँ, साथ में ये भी कहना है कि प्रकृति भी थी लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं।
कहीं ना कहीं अद्वैत के सिद्धांत को खंडित नहीं करती क्या चीज? कि प्रकृति भी थी, नहीं, या तो अद्वैत। ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति भी उसी में मर्ज थी। हाँ, हाँ, इसको ऐसे बोलना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकृति को, मूल प्रकृति को अलग हम्म, करने से हम्म। बहुत सारा मतलब अद्वैत में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो अद्वैत में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अद्वैत वहाँ पे नहीं मानना है, क्योंकि वो जो मूल प्रकृति अव्यक्त है, उसका रूट, उसका भी बीज किस में है? उस ब्रह्म में है। अब उसका बीज ब्रह्म में क्यों मानेंगे? क्योंकि उसकी चेतना न देने से कुछ अंकुरित तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, जब तक वो चेतना नहीं देगा हाँ, तब तक कुछ अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो फिर उसको उसके ब्रह्म के इक्वलेंट क्यों कहा जा रहा है? उसके साथ ही क्यों नहीं इंक्लूड कर, जैसे ये कह रहे हैं कि उसके अलावा कोई नहीं था। हम्म, तो यहाँ पर बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ हम्म, पर कुछ कंफ्यूजन ही नहीं। हम्म। लेकिन फिर जब क्या बात आती है कि नहीं, मूल प्रकृति थी, फिर वो उसके तो फिर वो चीज क्यों आती है? या तो फिर कहने में ऐसा कहे कि मूल प्रकृति उसी में थी, उसका पार्ट थी, उसको उसकी इक्वल, मूल प्रकृति को ब्रह्म की इक्वल क्यों लाकर खड़ा कर देते हैं? नहीं, इक्वल नहीं खड़ा किया जा रहा है, उसको इक्वल नहीं समझना है। ब्रह्म जो है उसके ऊपर है, ब्रह्म उसके ऊपर है, प्रकृति उसके इक्वल। इस मामले में आपको लग रहा होगा जब अजन्मा बोल रहे हैं, अर्थात उसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है। हाँ, ये हाँ, बात क्यों आती है? तो दोनों को, जबकि उसका अस्तित्व उसी में हाँ, है ना? जी। जैसे बीज में हम्म, वृक्ष ऑलरेडी है, हम्म। सम्मिलित है बीज में, तो फिर जब बीज की बात हो रही है तब बीज की ही बात करो, हाँ बीज में जी। वृक्ष ना, तो बीज भी कह रहे हैं कि बीज भी है, साथ में वृक्ष भी है। नहीं, तो वृक्ष नहीं है, वो वो दोनों को मिलकर के भी बीज ही है, लेकिन बीज का मूल तत्व जो है ब्रह्म है। इसको डायरेक्ट आप ऐसे जंतुओं से ले लीजिए, प्राणी जगत में जंतु जगत से लेके आ जाइए, वो वनस्पति का बीज छोड़िए, जंतु जगत का। जब शुक्र और रजमिन्स अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है इनिशियल स्टेज में, फर्टिलाइजेशन में, वो भी सेल है, ये भी सेल है, तो दोनों के मिलने से वो बीज होता है, न कि कुछ और हो गया। उसके बाद जब डिवीजन होता है तब वो जाइगोट बोला जाता है। हाँ, उसके तुरंत बाद डिवीजन होता है, बट जब तक डिवीजन नहीं हुआ तब तक दोनों मिलकर के भी बीज ही हैं। दोनों सेपरेट सेपरेट बीज नहीं हो सकते। बट उसको एक जो अंडा है, एग है, उसका एक्टिवेशन कहाँ से हो रहा है? शुक्र से। ठीक है, तो इस तरह से जो चेतना कहाँ है? वो ब्रह्म में है, और प्रकृति में मीन्स उसके विस्तार का कारण छुपा हुआ है। तो फिर यहाँ पर भी तो दोनों इक्वल में आ गए ना, मतलब जो ये है शुक्र है और वो ये है, हम्म, वो दोनों इक्वलेंट आ गए ना यहाँ पर फिर। लेकिन हम मतलब ये मेरी समझ में नहीं आता कि मूल प्रकृति की बात क्यों करी जाती है और फिर साथ में उसके लिए ये भी कहा जाता है कि वो अद्वितीय है, उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, तो ये दोनों बातें पैरेलल कैसे लागू होंगी? मतलब पैरेलल लागू नहीं हो रही हैं। अद्वितीय इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ पे प्रकृति को इसलिए काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जड़ है। हाँ, लेकिन कुछ तो है ना, कुछ है, बात सिर्फ होने की हो रही है। हाँ, जब हम कह रहे हैं कि वो एक ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं, तो हम्म, यहाँ तक ओके, ठीक है। फिर उसने सोचा कि मुझे अनेक होना है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसमें जो मर्ज थी वो इमर्ज हो गई है ना, वो फिर आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। उसको मर्ज भी नहीं बोलेंगे, वो मर्ज भी नहीं है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि उसका
सब कुछ ब्रह्म में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो इग्नाइट करता है। और वो इग्नाइट नहीं करे तो हम्म। प्रकृति प्रकट नहीं हो सकती, राइट? हाँ, कुछ माना ही नहीं जाएगा। हाँ, कुछ माना ही नहीं जाएगा, तो प्रकट तो ब्रह्म भी नहीं हो रहा है। हाँ, प्रकट लेकिन ब्रह्म, सुनिए, प्रकट ब्रह्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्रकट ब्रह्म नहीं हो रहा है, होता भी नहीं है, लेकिन उसके जो चार पाद हमने देखे हैं, चार मात्राएं, अमा अकार, उकार, मकार, ठीक है, इन तीनों के माध्यम से वो प्रकृति में है। ठीक। चौथा क्या है? अमात्र, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, साइलेंस है, लेकिन वो साइलेंस शून्यता नहीं है। अगर वैसा ही कुछ अगर प्रकृति में होता तो प्रकृति वहाँ पे शून्य है, जबकि वो साइलेंस ब्रह्म का शून्यता नहीं है, वो अनंतता है। तो जो अकार मकार उकार है जो प्रकृति में है, हाँ। जिसको उसके पाद कहते हैं, जो प्रकट नहीं है हम्म। उसके ये कहते हैं हम, है नहीं, ना? अकार तो उकार मकार के माध्यम से प्रकट हुआ। हाँ हम्म। सर, तो वो जो अकार उकार मकार है वो 3 गुण है क्या? हाँ, वो 3 गुण है। जो उसी के हैं लेकिन वो प्रकृति में है। हाँ। तो मतलब प्रकृति मूल रूप में भी प्रकृति जब प्रकट नहीं है तब भी प्रकृति उसके अधीन है। हाँ, उसके अधीन है। अभी बात आपने सही पकड़ी है। ओके फाइन, मतलब यहाँ तक ठीक है। नहीं तो हम अगर उसकी प्रकृति को उसके बराबर लाकर खड़ा कर देते फिर तो अद्वैत का सिद्धांत फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना, फिर अद्वैत कैसे? हाँ, नहीं, यहाँ पे वही बात समझनी है कि उसकी अध्यक्षता है, प्रकृति की अधीनता है। ओके, लेकिन उसने ऐसे सम रूप में रखा है, मतलब सम रूप में है वो, उसके प्रवेश के बिना वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो इस तरह से वो क्या है कि वो अध्यक्ष है, प्रकृति उसके अधीन है, और जो गुणों का फंक्शन भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। वो आकार उकार मकार के माध्यम से जो 3 गुण हैं वो भी उस ब्रह्म की वजह से आ रहे हैं। हाँ, वो स्थापित, वो स्थित हैं प्रकृति में, ब्रह्म का पार्ट नहीं है वो। लेकिन वो उसकी वजह से हाँ, है। उनका फंक्शन उस चेतन की वजह से है। हाँ, फंक्शन भी है, लेकिन वो जो गुण है भले वो 0 0 में है, लेकिन वो भी उसी की वजह से वहां है। हाँ, ठीक है, इसलिए भगवत गीता में भी बोल रहे हैं, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। तो फिर प्रकृति को उसके जैसा अनादि नहीं कहना चाहिए ना सर? हाँ, प्रकृति को उसके जैसा अनादि नहीं कहना चाहिए? नहीं, अनादि नहीं, क्योंकि वो बना नहीं रहा है ना, वो कुछ बना नहीं रहा है। हाँ, वो कुछ बना नहीं रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब तो वो अनादि, अनादि इस भाव से है क्योंकि उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है, प्रकृति को कोई पैदा नहीं किया। अच्छा, इस हिसाब से अनादि। हाँ, जैसे वो ब्रह्म खुद अनादि है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, वैसे ही प्रकृति को भी पैदा करने वाला कोई नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, ब्रह्म ने भी प्रकृति को पैदा नहीं किया। मीन्स ये ब्रह्मांड जो अब हमको दृश्य में है, जब ये अदृश्य भी था तो था। अब वहाँ पे शून्यता समझे या अनंतता, अनंतता तो नहीं माना जाएगा, जड़ को अनंत नहीं माना जाएगा, जड़ शून्य ही है, लेकिन जैसे ही चेतनवत हुआ तो वो अनंतता आ गई उसमें, अपर है और ब्रह्म अनंत है। हाँ, ये डिफरेंस दोनों में। जी, क्या बोला आपने? ब्रह्म अनंत है और जड़ शून्य है और ब्रह्म अनंत है। जी, मतलब प्रकृति कहीं ना कहीं शून्य में तो काउंट होती है, वो तो काउंट नहीं हो, शून्य में भी काउंट नहीं होता वो। तो अब आगे बढ़े। तो यहाँ पे आगे बृहदारण्य का एक एग्जाम्पल लिए हैं, तद्धेदम तरह्यव्याकृतम आसीत।
1:4-7 बृहदारण्यक का। यहाँ पे बोला गया है कि उस समय यह अप्रकट था। तो अगर केवल उसी को लेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1:4-7 का, तो अध्याय 1 चौथा ब्राह्मण का 7वां मंत्र, 7वीं कंडिका में बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, तद्धेदम तरह व्याकृतम आसीत्। तो उसी ब्रह्म के बारे में व्याख्या की गई है कि यह जो जगत है अव्याकृत था। शुरू में, स्टार्टिंग में, जब भी स्टार्टिंग रहा होगा, वो स्टार्टिंग को भी स्टार्टिंग नहीं बोल सकते, काल की सीमा से परे है, ऐसा है। मीन्स व्याख्या करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, वो व्याख्या किया ही नहीं जा सकता। तद्धेदम तरहा व्याकृतम आसीत, उस समय यह अव्याकृत था, अप्रकट था। तो इससे यह सिद्ध है कि स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप में विद्यमान रहता है। तो एक्चुअली कारण की बात हो रही है। कारण कौन है? वो ब्रह्म है। कारण ब्रह्म है, कार्य प्रकृति है। तो कारण की वजह से कार्य है, कारण की वजह से मीन्स कारण की वजह से जो कार्य है, कार्य मतलब कि प्रकट हुआ है, क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो इसलिए उसको अद्वितीय बोला गया है। वो अप्रकट था, और जैसे ही वो प्रकृति में मिला तो प्रकृति के माध्यम से वो प्रकट हो गया। ऐसा भी नहीं बोला जाएगा प्रकृति प्रकट हो गई। प्रकृति नहीं प्रकट हो गई, प्रकृति के माध्यम से वही प्रकट हुआ। जैसे सेम यहाँ पे आ जाइए फिर मिट्टी घड़ा पे, तो एकदम सटीक एग्जाम्पल तो नहीं बैठता, बट ठीक है, निमित्त कारण जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार की वजह से वो मिट्टी घड़े के रूप में प्रकट हो गया। ठीक है, वो कुम्हार की वजह से प्रकट हो गया। अगर कुम्हार नहीं होता तो नहीं प्रकट होता। या गोल्ड स्मिथ जो स्वर्णकार है, वो नहीं होता तो कुंडल, कड़े, अंगूठी ये नहीं प्रकट होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाँ, वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं बैठ सकता, इसलिए किसी का भी नहीं बैठ सकता। मिट्टी का कुम्हार की बात नहीं है, उस ब्रह्म के साथ किसी का भी एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो क्या है कि निमित्त कारण भी है, उपादान कारण साथ में है। यह घड़ा में, क्योंकि वो साथ में प्रकृति में स्वयं भी घुसा हुआ है। यहाँ पे कुम्हार घड़े में नहीं घुसा हुआ है, वो बनाकर के भी अलग बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि ब्रह्म की वजह से, मीन्स ब्रह्म ने प्रकृति को माध्यम बनाया और प्रकृति को प्रकट किया। अब यहाँ पे प्रकृति को प्रकट किया इसलिए नहीं बोला जा रहा है, वो प्रकट हुआ इसलिए बोला जा रहा है कि वो भी उसी में है। जीवात्मा के रूप में भी उसी में है और स्वतंत्र रूप में भी उसमें है, क्योंकि उसका विस्तार सर्व है। और वो सर्व भी क्या, कैसा है, उसका एक अंश है। उपनिषद में तो
एक अलग भी व्याख्या आती है कि इस सृष्टि के 10 अंगुल बाहर वो है, 10 अंगुल बाहर तक, मतलब कि उसका विस्तार ऐसे बताया गया है। तो 10 अंगुल बाहर तक कहने का तात्पर्य ये है उपनिषद का कि जितना ब्रह्मांड का विस्तार है उसके बाहर तक भी वो है, मीन्स इस सबको कवर किए हुए है, उसको इसके अंदर नहीं रखना है, उसका विस्तार उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जहाँ ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, एक तो ब्रह्मांड का एंड नहीं है, उसको देख कैसे सकते हैं कि यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये समझाने के लिए कि ब्रह्मांड मान लीजिए कि कहीं खत्म अगर हुआ तो उसके 10 अंगुल बाहर, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 10 अंगुल नाप देना है उसके बाद ब्रह्म की भी लिमिट खत्म है, ऐसा नहीं है। वो ये समझाने के लिए बोला गया है कि पूरा ब्रह्मांड उसी में समाहित है, उसका विस्तार उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो 10वां चैप्टर है ना, हाँ, विभूति योग। प्रकृति मूल रूप में है ना सर, तो प्रकृति फिर कहीं ना कहीं उसकी लिमिट होगी ना, मर्यादा होगी ना। हाँ, क्योंकि अगर प्रकृति भी उसकी जैसी होती है अनंत, हाँ, तो फिर सब तरफ फिर प्रकट ही प्रकट होता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, प्रकृति की हर जगह मर्यादा है। प्रकृति उसके हिसाब से चलती है, मीन्स वो जहाँ जहाँ जितनी शक्ति प्रदान करता है वैसे प्रकट है। लेकिन जब वो जिस जिस जगह पर वो ये नहीं है, समझो उसने प्रकट नहीं, उसको शक्ति नहीं दी है, तो वहां पर सॉरी, जब उसने शक्ति नहीं दी है, जहां उसने शक्ति नहीं दी है वहां प्रकृति है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी लिमिट भी वहाँ तक नहीं है। हम तो अपने सौर मंडल को ही जानते हैं, और कहाँ तक ब्रह्मांड है ये तो हमको पता नहीं। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं 42वां श्लोक 10वें अध्याय का, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। बोल रहे हैं अर्जुन से कि बहुत जानने से क्या, बहुत जान करके क्या करना, बस इतना ही जान लो, इतना जो मैंने बताया, इसके बाद अगर जानना ही चाहते हो तो ये जान लो कि विष्टाभ्याम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, या जो भी सब कुछ प्रकट है, जो भी दृश्यमान है, जो भी तुमको फील हो रहा है, इन सबको, ये पूरे जगत को मैं एक अंश मात्र में धारण किए हुए हूँ, अर्थात पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक अंश मात्र है। तो और उन्होंने बताया भी है विभूति योग में कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं अपनी प्रमुख विभूतियों को तुमसे कहूँगा। सर प्रकृति को अनादि श्रुतियों ने कहा है। हाँ, कहा है ना, अनादि डायरेक्ट शब्द श्रुति में डायरेक्ट उसके लिए अनादि शब्द नहीं आया है, भगवत गीता में आया है ना। भगवत गीता में भगवान बोला है, भगवान ने भगवत गीता में 13वें अध्याय में, एक मिनट, 13वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को, उभव अपि, इन दोनों को भी, विद्धि अनादि, अनादि जानो, सीधे सीधे बोल रहे हैं। विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान, और प्रकृति संभव होती है, प्रकृति संभव होती है मतलब कि प्रकृति प्रकट कैसे होती है, विकारांश गुणांश चैव, गुणों और उसके बाद विकार होता है, मीन्स विकृति होती है,
तो उससे ये प्रकृति क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। लेकिन वास्तव में दोनों क्या है, दोनों के दोनों अनादि है। पुरुष क्या करता है, उसको चेतनवत करता है। और अभी हमने देखा कि चेतना देना ब्रह्म का कार्य है, इसलिए उसको ही अद्वितीय इसीलिए बोला जा रहा है कि उसकी वजह से ही प्रकृति का भी होना होता है। तो चेतना ही सर्वे सर्वा के रूप में मीन्स वो अधिष्ठाता है, उसकी अध्यक्षता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अनादि कहाँ बोला गया है वो पता चल गया। प्रकृति को कोई बनाता नहीं, प्रकृति को बनाने का मतलब बस यही समझ सकते हैं, वो जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त है, वो अनादि है। ब्रह्म भी अनादि है, पुरुष जो ब्रह्म के लिए आया है शब्द, वो भी अनादि है। प्रकृति उसका ही हिस्सा है ये कहेंगे तो फिर ये प्रश्न उठेगा ना। हाँ, तो फिर हिस्सा, एक्टिवेट क्यों हो रही है? हाँ, उसका हिस्सा नहीं बोल सकते, फिर वो गुणों वाला हो जाएगा। तो फिर वो कंफ्यूज करते हैं ना बार बार। कौन? वही भगवान। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पता नहीं मेरे दिमाग में ही नहीं बैठता कि जब वही वही है तो फिर दूसरा अनादि कैसे हो सकता है? दूसरा अनादि हो सकता है ना, दूसरा अनादि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा मटेरियल है। ठीक है, एक्सेप्ट दूसरा अनादि हो सकता है और वो परफेक्टली फाइन। तो फिर इनको फिर एक क्यों कह रहे हैं? हाँ, दूसरा क्यों नहीं है? हाँ, फिर बोलना चाहिए ना कि चलो दो है ब्रह्म और प्रकृति भी है, ये हाँ, बातें हो गई, दोनों है ऐसे। हाँ, दोनों 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 हैं, ऐसा क्यों नहीं बोला जा रहा है? तो फिर अद्वैत कहाँ से आया मतलब? हाँ, दूसरे का होना कब माना जा रहा है? दूसरे का होना तब माना जा रहा है जब उसके गुण एक्टिवेट होंगे। लेकिन जब एक्टिवेट नहीं थे तब भी तो वो कह रहे हैं कि अनादि है, दोनों अनादि है। उन्होंने कहा ना कि क्या प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं ना, है ना, और प्रकृति और पुरुष कह रहे हैं, वो दो की बात कर रहे हैं वो। और फिर वो बाद में ये भी कह रहे हैं कि दोनों को अनादि जान और फिर विकृत होने के बाद फिर जो भी है फिर आगे का प्रोसेस। प्रकृति संभवान, ये शब्द पकड़िए। प्रकृति संभवान, हाँ, लेकिन वो विकृत होने के बाद ना। हाँ, प्रकृति संभवान मीन्स प्रकृति संभव होती है कब? विकृति के बाद। गुणों के द्वारा विकृत होने के बाद वो संभव होती है, अर्थात तो उसके बाद उसकी कोई संभावना नहीं है। मीन्स उससे पहले बात नहीं, उससे पहले उसकी कोई संभावना नहीं है। उसको अब ये दिमाग के एक्सेप्ट करने की बात है, जो वो पकड़ लिया है ना, वो हाँ, वो किसी का भी दिमाग पकड़ सकता है कि किसी चीज का पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि ये मेरा पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, समझो मैंने किया ना XYZ, लेकिन वो अंदर है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं हूं ना, मेरा संभवान, लेकिन मैं भी हूं ना, इसमें दो आ गए ना। वो मेरा और पोटेंशियल दो चीजें हो गई ना फिर। हाँ, लिसन, वो हम क्या है कि प्रकट रूप में ऐसा समझ रहे हैं, उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं। ये इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो व्यक्त है उसको निर्देशित करके उसको दिमाग में रखते हुए लेते हैं। तो अगर ऐसे समझेंगे, जैसे कि दिमाग ने क्या एक्सेप्ट कर लिया अभी इतना पढ़ के कि अनादि अर्थात अजन्मा, लेकिन अगर ना एक्सेप्ट करने पे आए तो ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कब तक अनादि, कभी तो आया होगा, कब तक अजन्मा। तो उस भाव से यहाँ पे समझना है।
कि अनादि मतलब कि इसका आदि ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या कि जिसका आदि ना हो? अब ना एक्सेप्ट करने पे आए तो ये सीधा सीधा प्रश्न खड़ा होता है, कभी तो हुआ होगा। अच्छा सर, मुझे एक सवाल पूछना है। हम्म। जब व्यक्ति निर्बीज समाधि को प्राप्त होता हम्म। है ना, हम्म। जब उसका एकदम मतलब प्रॉपर कनेक्ट समझ लीजिए, है ना, तो उसका जो पूरा अज्ञान है वो अज्ञान का पर्दा चला गया, तो वो पर ब्रह्म को मतलब दर्शन करना, देखना, ये जो भी है हाँ, जिससे उसमें उसको, समाहित हो जाना। हाँ, सयुजा सुपर्णा में वो आता है कि मैंने फिर देख लिया कि अरे ये तो मैं ही हूँ। ठीक हम्म। है, तो उस स्टेटस में, उस लेवल पे वो क्या ये देख पाता है कि पूरी प्रकृति में, हम्म। पूरी प्रकृति में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये वो देख पाता है? नहीं, कुछ नहीं देख पाता। नहीं देख पाता इन द सेंस, मतलब आप ऐसे, मतलब मैं कैसे कहूँ आपको हाँ। कि एक ही है, ये उसको दिखने लगता है एक तरह से, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है हम्म। एक ही है, ये उसको समझ में आता है, इन द सेंस दिखता है, इन द सेंस उसको समझ में आता है। दर्शन मतलब आंखों वाला नहीं। सुनिए, वो हाँ। वो वो भी सब बातें हमारे दिमाग को समझाने के लिए है। मान लीजिए आप ध्यान में बैठी, ओम चैंटिंग में बैठी, या ऐसे साइलेंस में ध्यान किया, तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पे बैठी हैं, जिस रूम में बैठी हैं, आप जब वापस आने की कोशिश की, इनसे आपके दिमाग में और कोई बातें नहीं चल रही हैं। बहुत टाइम पे तो बहुत सारी बातें चल रही होती है, ये करना है, वो करना है, बैठे तो हैं ध्यान में, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा हो जाता है, फोकस हो जाता है, तो हम उस जगह को भी भूल जाते हैं कि कौन से रूम में बैठे हैं, कि फिर वापस आते हैं तो उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। अच्छा, इसका दरवाज़ा किधर से हो, कौन 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 सा रूम है, कहाँ है, ऐसा होता है ना। हाँ, कभी कभी नींद उठने में ऐसा होता है, रिकनेक्ट करना पड़ता हाँ, है मेमोरी रिकनेक्ट करना पड़ता है। तो की। हाँ, तो वो रिकनेक्ट करने से इस पहले जो स्थिति होती है, सब कुछ भूल जाना, कुछ याद ही ना आना, वो वाली स्थिति होती है ब्राह्मी स्थिति। न कि वो ब्रह्म को देखने लगता है। सब कुछ भूल जाना, तो अच्छा, तो इस स्टेटस में, हम्म। इस स्टेटस में उसके लिए प्रकृति भी नहीं है फिर? हाँ, अब जो रिकनेक्ट वाली बात आपने बोली, उससे पहले जब सब कुछ भूल गए होते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन सब कुछ भूल गए होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम शून्य हो जाते हैं, होते हैं उस समय भी होते हैं, उस समय भी होते हुए न होना, वो अनंतता वाली जो स्थिति होती है। उस मीन्स समय भी क्या कहा आपने, होते हुए? होते हुए भी न होना, बट सब कुछ होना, यही भाव होता है ना। ऐसा लगता है कि सब कुछ फुलफिलमेंट है। अब फिर कनेक्ट हुए तो चूंकि हम गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए लगता है वो तो कुछ नहीं था, ये सब कुछ है। मतलब पर्सनल एग्जिस्टेंस का भाव खत्म हो जाता है पूरा, हाँ। और यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का हाँ, भाव में आ चला जाता जाता है उस समय। अब कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ मीन्स बिल्कुल कनेक्शन ही प्रकृति से कनेक्शन टूट जाना। कुछ समझ में आना मतलब कि प्रकृति में आप हो, कुछ ना समझ में आना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डेड हो गए। कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है, फिर भी आप तो हो ना, वो ब्रह्म की स्थिति है। जैसे ही कुछ समझ आया, आप प्रकृति से कनेक्ट हो गए, आप ब्रह्म नहीं हो। मतलब वहां पर 100% डिस्कनेक्ट हो जाते हैं प्रकृति हाँ से। जी। तो इसलिए भी उसको अद्वितीय बोला जा रहा है। तो ये जो स्थिति है 100% डिस्कनेक्ट वाली, हम्म। ये तीन जो गुण है ना, हाँ, वो तीनों की सम की स्थिति है, सम के पार की स्थिति है? वो तीनों की समावस्था की स्थिति है, क्योंकि वो आप वापस आ जा रहे हो, रिकनेक्ट कर दे रहे हो उसको। लेकिन वो अनुभूति जो हुई, वो एक प्रकार से अनुभूति हुई। अब तो वो फिर, हाँ, फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अनुभूति तो तब हुई ना जब कनेक्ट किया। हाँ, कनेक्ट किया, तब आपको पता चला ना कि कुछ हुआ था। हाँ, क्योंकि आपकी तो इंद्रियां तभी काम करेंगी जब वो प्रकृति से कनेक्ट होंगी। ओके, मतलब एक ब्रिज बन गया हमारे हाँ मेमोरी में जी। कि ऐसा कुछ है हाँ जिससे कुछ नहीं महसूस होता। जी। तो वो जो स्थिति बनती है, वही ब्रह्म की स्थिति है, और आप उस समय ब्राह्मी स्थिति में होते हो। वहां से चूंकि उसमें मर्ज नहीं हुए, आपके पास शरीर है,
तो फिर वापस आ जाते हो प्रकृति में। तो उसी को वो सुषुप्ति के इससे बताने की कोशिश करते हाँ, हैं। वो सुसुप्ति वाली स्टेज वह भी है, वो जागृत अवस्था में वैसा मीन्स जब कनेक्ट हो जाते हैं फिर से प्रकृति से, तो वो फील हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। और सुसुप्ति में चूंकि सोए हुए होते हैं तो उसमें एकदम से कुछ नहीं फील होता, बाद में भी नहीं फील होता, जबकि उसमें ये फील होता है कि हाँ मैं रिकनेक्ट कर रहा था, कुछ प्रेशर आ रहा था दिमाग पे, थोड़ी देर के लिए तो फील होता है। और वो ये भी अनुभव हो जाता कि उससे पहले एकदम मैं शून्य हो गया था। उसको शून्य बोलेंगे नहीं, वास्तव में शून्य बोलना का मतलब कि कुछ होना ही नहीं, बट सब कुछ होते हुए मीन्स आप वहाँ अभी उस टाइम पे भी जिंदा थे, प्रेजेंट थे, बट बाह्य प्रकृति रूप मीन्स आपकी कोई कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय यहाँ तक कि बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। ये स्थिति थी। तो ये जो हमको थोड़े बहुत अनुभव मिलते हैं, ये फिर से जिन लोगों ने फिर से प्रकृति से कनेक्ट किया उसके बाद ये हमको अनुभव मिलते हैं। जैसे जागने के बाद इंसान बोलता है मैं बहुत अच्छा सोया था। हाँ, उस टाइम बस उतना ही अनुभव बता सकते हैं, और कुछ नहीं बता सकते, और कोई ये नहीं बता सकता मैंने ब्रह्म को देख लिया। वो हाँ, वो जस्ट समझने के लिए ये सब बातें होती हैं। हाँ, वो ब्रह्म का कोई फिगर थोड़ी है जो देख लिया। तो इसी भाव से जो कि वो अवस्था प्राप्त होती है, वो अनंतता की मतलब कि कुछ न समझ आने वाली अवस्था, और फिर भी एकदम से सुख दुख से परे वाली स्थिति, जहाँ पे कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, अव्यक्त वाली भावना। तो उस भाव से ये अनादि हैं, अनंत हैं। उसी भाव से पुरुष भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। चूंकि प्रकृति वो गुणों के साथ है, मूल प्रकृति गुणों के साथ है, वो चेतना आती ही फंक्शन हो जाता है। कैसे फंक्शन हो जाता है? जैसे कि वो ध्यान में थे और ध्यान से थोड़ा सा प्रेशर आया, दिमाग को हिला और फिर सब कुछ फंक्शनल हो गया। ऐसे जैसे कि उपनिषद में बोलते हैं कि जैसे वो अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर आया और सारे कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिवेट हो गई। तो उस भाव से वहां पे जाकर के प्रकृति और पुरुष की अनादिता और अनंतता, मीन्स पुरुष की अनंतता, प्रकृति तो जड़ है, पुरुष की अनंतता समझ में आती है। तो चूंकि जो ध्यान की स्थिति थी जहाँ पे हम ये भी भूल गए थे कि हम कहाँ बैठे हैं, तो वो अनंतता की स्थिति है, ना कि जड़ता की। तो वो अनंतता की स्थिति की कौन है? ब्रह्म की स्थिति है। इसलिए ब्रह्म को अद्वितीय बोला गया है, प्रकृति को नहीं। प्रकृति चूंकि जड़ है, वहां पे शून्यता है, तो शून्यता को अद्वितीय नहीं बोला जा सकता। जो होगा उसी को बोला जाएगा ना। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि प्रकृति भी तो है, प्रकृति का होना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो अनादि है, बट वहां पे उसका होना फील नहीं हो रहा है, जबकि चेतना का होना उस चेतनवत लेवल पे फील होता है। अब जो हमको फील होता है वो गुणों के बेस पे, गुणों के आधार पे, जब हमारी इंद्रियां प्रकृति से मिक्स हो जाती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां प्रकृति में व्याप्त होकर के ही अनुभव कर सकती हैं। ये बुद्धि भी तभी काम करती है क्योंकि वो ये सब कुछ मूल प्रकृति के बाद आता है। महातत्व कब आया है? गुणों के फंक्शन होने के बाद। बुद्धि जीवात्मा में क्या है? वही महातत्व है। तो हम उससे ऊपर के लेवल पे जाकर के अपने दिमाग को समझा भी नहीं सकते। बुद्धि जब उसके बाद आई है तो उससे पहले की बात कैसे समझ सकती है? तो एक तरह से पर ब्रह्म जो है प्रकट नहीं होकर भी उसका अस्तित्व है क्योंकि हाँ, वो चेतन है जी, और प्रकृति प्रकट नहीं होकर उसका अस्तित्व अपना वो नहीं ये कर सकती। उसको हाँ, प्रकट होना पड़ेगा तभी उसके अस्तित्व की समझ आएगी। हाँ जी, उसके जड़ता जड़ता स्वरूप में वो अस्तित्व उसका नहीं जान सकते। नहीं, लेकिन ब्रह्म के बारे में ऐसा है कि वो
प्रकट नहीं है फिर भी उसकी जानकारी होगी। हाँ सुपीरियर है। जी। लेकिन क्योंकि अनादि इसलिए कहा जाता है कि शून्य में है, लेकिन है वो शून्य में है, लेकिन जानने के लिए फिर ब्रह्म का प्रवेश होगा, तब फिर वो शून्य से फिर बहुत सारी इसमें आएगी, मतलब वो ब्रह्म ही आएगा एक तरह से। यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हम प्रकृति में ही हैं, ये पिंड हमारे पृथ्वी पे जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और छोटे छोटे जीवाणु जो भी हैं, यहाँ तक कि जड़ पदार्थ, चेतन को छोड़ दीजिए, जड़ पदार्थ भी जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जो सूक्ष्मता है प्रकृति की, प्रकट रूप में भी सूक्ष्मता है। सबसे सटल लेवल पे आकाश है जो सबसे विस्तृत है, जिसकी एग्जाम्पल बार बार हम ब्रह्म से देते हैं। उसके अलावा प्रकृति के पास और कुछ है भी नहीं जो ब्रह्म को समझा सके, वो भी समझा नहीं सकते। आकाश जस्ट, हाँ आकाश पूरी तरह से व्यापक है, इसलिए उसको ब्रह्म के साथ कनेक्ट करके उसको समझते हैं। बट अगर हमको पढ़ाया सिखाया न जाए तो कौन एक्सेप्ट करेगा कि ये जो खाली जगह है यहाँ से जहाँ तक दिखता है ये, इसको आकाश नाम से जाना जाता है। हम तो यही बोलेंगे कुछ नहीं है। का पता चला है वैसे, हाँ पहले पता नहीं था, वैसे हमको भी अगर ये नहीं होता उपनिषद वगैरह तो ये जैसे वो जो चारवाक है वो चार तत्वों की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही कोई भी मानेगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि कुछ है, कुछ नहीं है, कहाँ कुछ टकरा तो रहा नहीं है। ये एग्जांपल सही है प्रकृति का ये। तो सटल रूप में यह आकाश जो कि इतना विस्तृत है, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, काम करती है, वह उससे भी परे आकाश है। ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़िए, और पूरे ब्रह्मांड में आकाश फैला हुआ है, उसके परे ब्रह्म है। तो उसकी अनंतता उसी रूप में सिद्ध होती है, क्योंकि अगर हमने पढ़ा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो हमारी बुद्धि तो आकाश को भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो वैसे ही अभी प्रकृति को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो इस तरह से प्रकृति की जड़ता और उसकी अनंतता, ब्रह्म की अनंतता, प्रकृति और पुरुष दोनों की अनादिता, उसको इसी प्रकार से स्वीकार करना है। चूंकि वो मूल प्रकृति अव्यक्त है, ब्रह्म भी अव्यक्त है, ब्रह्म चेतन है, प्रकृति जड़ है। और जो हमारे लेवल की बात आती है, यहाँ तक कि बुद्धि की बात आती है, बुद्धि गुणों के फंक्शन के बाद आती है, पिंड तो बाद में बनता है। अच्छा, अगर तो मतलब मापदंड पर हम उसको परखना चाहते, वो ही बाद में बना है, तो हाँ, फिर वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? जो तो हम बनने के प्रिंसिपल पे ही उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता। जी, इसलिए हमारे दिमाग को एक्सेप्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो उसका ध्यान कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, वो खुद ही बाद में आया, उस लेवल तक कहाँ से पहुंचेगा? जब इससे परे चला जाता है तो पहुंचता है, और फिर वापस आता है तो पता चलता है हाँ कुछ हुआ था। जब तक ये काम करता रहता है तब तक भी कब कितना भी जोर लगा लीजिए नहीं समझ में आता। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है ना, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, कितना भी तप कर लीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, कितना भी दान कर लीजिए, नहीं जान सकते। तो मतलब ये बुद्धि से नहीं, कॉन्शियस से जाना जा सकता है। हाँ, जब तक कि वो चेतना के स्तर पे आप न पहुंच जाए, मीन्स उसी लेवल पे आप न पहुंच जाए, तब तक नहीं जान। अपने बुद्धि को वर्क करा के, बुद्धि का प्रेशर लगा के नहीं जान सकते। अच्छा, इसीलिए बुद्धि को सिर्फ दरवाजा कहा जाता है। हाँ, मतलब वो पूरा, मतलब ये होम नहीं है वो, मतलब टू अंडरस्टैंड, सिर्फ दरवाजा है, वहां से फिर आगे जाके फिर ज्ञान ये होने लगता है, खुलने लगता है। बुद्धि जब सही सही काम करती है, बुद्धि जब सही सही काम करती है तो उसको उसकी चेतना बोलते हैं। जब सही गलत का डिसीजन करके सही रास्ते पे चलती है तो चेतना कर बोलते हैं।
या मीन्स चेतना नहीं, सॉरी, विवेक, विवेक बोलते हैं। और जब वो विवेक प्रतिष्ठित हो जाता है, उस चेतन के लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति। तो उसको विवेक ख्याति बोलते हैं। और विवेक ख्याति जब हो जाती है तो फिर वापस नहीं आता। फिर वापस क्या बोला सर? विवेक ख्याति जब हो जाएगी तो वापस नहीं आएगा। अच्छा, मतलब उसमें वो स्थिर हो गया। हाँ, स्थिर हो गया। जब तक विवेक है तब तक अप डाउन की पॉसिबिलिटी बनी रहती जी, है। पॉसिबिलिटी ही नहीं बनी, होता रहता है। विवेक तक अप डाउन होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। विवेक ख्याति जब हो जाएगी तो वापस नहीं आएगा, वो ब्राह्मी स्थिति में आ जाएगा। और वहाँ के बाद वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा। सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी। निर्वाण अष्टकम में एक में आता है निर्वाण षटकम, हाँ। मैं भोजन नहीं हूँ, भोज्य नहीं हूँ और भोक्ता भी नहीं। हाँ, अहम भोजनम नहीं व भोज्यम न भोक्ता। तो भोजम और भोक्ता दोनों को अलग कहा है, तो क्या है डिफरेंस? भोज्यम न भोक्ता। भोज्य समझ में आ गया। भोज्यम समझ आया। भोज्य मतलब कि प्रकृति, भोक्ता भोक्ता समझ में आ गया। भोजन, भोज्य और भोजन एक ही है ना कि अलग अलग है? अहम भोजनम, भोजन कौन है? प्रकृति। हाँ, न भोज्यम न भोक्ता, तो भोजन कौन है? प्रकृति। भोज्य मीन्स जो खाए जाने योग्य है। तो जो भोजन बोला जा रहा है वो प्रकृति को ही बोला जा रहा है। भोज्य, भोज्य जो बोला जा रहा है, जो भोगने योग्य बन गया। भोजन एक्चुअली रॉ मटेरियल है। क्या है भोजन? रॉ मटेरियल मीन्स ये जो अलग अलग प्रकृति के इंडिविजुअल चीजें हैं, स्वतंत्र रूप में, जब वो विकृत हो गए तो वो भोज्य बन गए, मीन्स भोगने योग्य हो गए, मीन्स मिक्स होकर कुछ बने। और भोक्ता, भोक्ता मतलब कि जीवात्मा। तो जो रॉ चीजें हैं उसको भोजन कहा है, और जब वो मतलब भोगने योग्य है तब भोज्य है। हाँ, ये फर्क है जी। और भोक्ता जीवात्मा हो गया, तो उन सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन है। जैसे शुरू में बोलते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। हाँ, कि न तो मैं घ्राण हूं न नेत्र हूं। फिर बोलते हैं कि आगे है, ज्ञानेंद्रिय नहीं। हाँ, आगे बोलते हैं कि न च प्राण समझो न वे पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश। न तो मैं प्राणवायु, न तो मैं पंचवायु हूँ, न ही पंचकोश हूँ, और न ही सप्त धातु हूँ। पंचवायु पंचकोश सप्त धातु, तो ये जो सब कुछ पढ़ा रहेगा उसी को ये तुरंत मीन्स वो लाइन समझ में आती जाएगी, नहीं तो नहीं समझ में। आप किसी से पूछिए, सुनते हैं बहुत ध्यान लगा के, पूछ दीजिए पंचकोश क्या है, नहीं पता। पंचकोश वो बोल तो रहे हैं मंत्र में, लेकिन पंचकोश पता होना चाहिए ना आपको, तब ये इजीली समझ में आएगा। उसको जितना हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है उन्होंने उस मंत्र में बोल दिया है। पंचवायु बोला है, मैं पंचवायु भी नहीं हूँ। सप्त धातु नहीं है। सप्त धातु शायद ही किसी को याद होगा, जो आयुर्वेद पढ़ता है उसको याद होगा। मैंने कई बार बताया लेकिन नहीं याद होगा कई लोगों को। ये सप्त धातुओं पे ही शरीर चलता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी बात कर रहे हैं वो। पंचकोश
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। न चोपस्थपायो न, हाँ बोल रहे हैं कि हाथ पैर, न चोपस्थपायो, और क्या है क्लियर याद नहीं आ रहा। ओके, न वा पंचकोश न चोपस्थपायो न च घ्राण नेत्र। मीन्स ये पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं। न मे द्वेष रागो न लोभो न मोहो। मीन्स कोई द्वेष, न किसी से दुश्मनी है, न कोई किसी से अटैचमेंट है, न लोभ है, न मोह है, इसकी बात करते हैं। फिर मदोर नैव में नैव मात्सर्य भाव, न ही मद है, कोई घमंड भी नहीं है इंटरनल। न में नैव मात्सर्य भाव, किसी को देख करके जलन भी नहीं है कि क्यों वो आगे निकल गया। तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन किए हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या, उन्होंने अपने बारे में बताया था अपने टीचर को, गुरु जी को। और मृत्यु के दोष का भी खंडन किया उन्होंने। मीन्स मृत्यु का भी डर नहीं है। एक प्रकार से वो अपने को ब्राह्मी स्थिति में प्रकट करके बता रहे हैं। मोक्ष का भी ये करते हैं, मोक्ष भी नहीं हो ऐसे कुछ। हाँ, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, मुझे कोई मृत्यु का भी डर नहीं है, मृत्यु की कोई शंका नहीं है। मीन्स मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है। न मे जाति भेदा, जाति मतलब कि ये हम जो जाति बोल, तुरंत अभी भी घुसा होगा जाति बोलते ही कि हमारी जातियों के बारे में बोल रहे हैं। जाति मतलब वो जाति नहीं, जाति मतलब जन्म के बारे में बोल रहे हैं। कोई जन्म तो जन्म का भेद है, अर्थात न जन्म से लेना देना है, न मृत्यु से लेना देना है। तो बोल रहे हैं कि न में मृत्यु शंका, न में जाति भेदा, पिता नैव में नैव माता न जन्म, न पिता है न माता है, न बंधुर न मित्र, गुरुर नैव शिष्य, न कोई बंधु है, न कोई मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी बोल करके संबोधित नहीं कर सकते। निराकार रूपो, कोई रूप नहीं है, निराकार है। विभुम व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, फिर भी क्या है, विभुम व्याप्त सर्वत्र, संपूर्ण विभु अर्थात सर्व में व्याप्त है, सर्वेंद्रियाणाम सभी इंद्रियों में व्याप्त है। तो ये जो 16 नंबर मंत्र हमने देखा, इसको पूर्ण किया। अब 17 नंबर कल देखेंगे। आज यहीं पे क्लोज करते हैं। तो इतना तो क्लियर हुआ ना कि क्यों नहीं वो समझ पा रहे हैं हम कि वो दोनों की अनादिता, दोनों में वो चेतना, मीन्स एक में चेतना का होना, एक जड़त्व का होना, तो एक अद्वितीय क्यों बोला जा रहा है। इतना थोड़ा बहुत प्रेशर दे करके इतना दिमाग को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके खुद बाद में आया है। तो जहाँ पे उसकी स्टार्टिंग हुई है उसकी पहुँच भी वहीं तक होती है, उसके ऊपर पहुँच नहीं होती। प्रकृति का अस्तित्व होने के बावजूद भी वो डिपेंड है। हाँ, अस्तित्व महसूस कराने के लिए ब्रह्म पर डिपेंड है। उसका अस्तित्व भी तभी फील होगा, मीन्स उसका अस्तित्व का होना तभी बोला जाएगा जब ब्रह्म होगा। हाँ, तो इसलिए वो ब्रह्म को अद्वितीय बोला जा रहा है। अब उसको उसी माध्यम से समझ सकते हैं जो ध्यान का एग्जाम्पल दिया, कि ध्यान में जैसे हम रहते हैं, खो जाते हैं, यहाँ तक कि कहाँ बैठे हैं वो भी नहीं पता चलता, और जब अचानक से दिमाग प्रेशराइज होता है, वापस आते हैं, तो ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ हुआ था, मैं खो गया था।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। प्रणाम सर, ओम शांति, थैंक यू।